नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने झारखंड के लाखों लोगों को चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में मिलने वाली राशि में की गई कटौती की। क्या है ये पूरा मामला? क्यों घटाई गई राशि? और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक झलक। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है हर गरीब व्यक्ति को पक्का मकान मुहैया कराना। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका लक्ष्य था 2022 तक सबके लिए आवास। हालांकि ये लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है और योजना आज भी जारी है। पीएमएवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां गरीबी और पिछड़ापन ज्यादा है, वहां इस योजना ने कई परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाया है। कटौती की खबर, झारखंड को बड़ा झटका। अब बात करते हैं उस बड़े झटके की जिसने झारखंड के हजारों लाभार्थियों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भारी कटौती कर दी है। जहां पहले राज्य को लगभग 10 लाख नए मकानों के निर्माण की अनुमति दी गई थी, अब उसे घटाकर केवल 3 लाख के करीब कर दिया गया है। यानी कि झारखंड को मिलने वाले मकानों की संख्या में 7 लाख की भारी कटौती कर दी गई है। आखिर क्यों की गई कटौती? सरकार की ओर से इस कटौती का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे राजनीतिक खींचतान और राज्य सरकार के साथ केंद्र के संबंधों की भूमिका हो सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार यह तर्क भी दे सकती है कि पहले आवंटित मकानों का निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसलिए नए मकानों की संख्या घटाई गई है। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया। झारखंड सरकार ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह राज्य के गरीब लोगों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि राज्य ने योजना के तहत जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की थीं और लाखों लाभार्थियों की सूची केंद्र को भेजी गई थी। बावजूद इसके केंद्र ने 7 लाख मकानों की मंजूरी नहीं दी। लाभार्थियों की परेशानी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वे परिवार जो इस योजना के तहत अपना पक्का घर बनाने की तैयारी कर रहे थे, अब असमंजस की स्थिति में हैं। लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर जमीन तैयार करवाई थी। कुछ लोगों ने खुदाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब उन्हें डर है कि बिना मंजूरी के उनका घर अधूरा रह जाएगा। जमीन पर हालात। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। धनबाद जिले के एक गांव में रहने वाली सुशीला देवी ने बताया कि उन्हें पंचायत से बताया गया था कि उनका नाम पीएम आवास योजना की सूची में है। उन्होंने परिवार वालों से पैसे लेकर जमीन समतल करवाई, नींव खुदवाई, लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी फाइल रिजेक्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में वह न घर बना पा रही हैं, न ही पैसे वापस करवा पा रही हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर गैर भाजपा शासित राज्यों को योजनाओं से वंचित कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि झारखंड सरकार की प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह फैसला लेना पड़ा। योजना की तकनीकी प्रक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। इसके बाद लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजी जाती है। केंद्र उस सूची को मंजूरी देता है और फिर फंड जारी करता है। अब समस्या यह है कि सूची तो राज्य से भेजी गई थी, लेकिन केंद्र ने केवल कुछ हिस्से को ही मंजूरी दी। भविष्य में क्या होगा? अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों को मकान की मंजूरी नहीं मिली, उनका क्या होगा? सरकारी अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें अगले चरण में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। ऐसे में लाभार्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। एक और बड़ी चिंता, भ्रष्टाचार। कई जगहों से ये शिकायतें भी सामने आई हैं कि पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी चयन में भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उनके नाम सूची में आ गए, जबकि जरूरतमंद लोगों को बाहर कर दिया गया। झारखंड में योजना का अब तक का प्रदर्शन। अब अगर बात करें झारखंड में पीएम आवास योजना के प्रदर्शन की,
तो आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में लगभग 33 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 25 लाख मकान बन चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में हैं। लेकिन अब इस कटौती के बाद यह आंकड़ा रुक सकता है और नए मकानों की गति धीमी हो सकती है। लोगों की उम्मीदें टूटी। गांवों में रहने वाले आम लोगों के लिए यह योजना उम्मीद की एक किरण थी। जब उनका नाम सूची में आता था तो उन्हें लगता था कि अब उनका भी अपना एक पक्का घर होगा। लेकिन इस नई कटौती ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरकार से लोगों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपसी विवाद को किनारे रखें और गरीबों के हित में फैसला लें। गरीब जनता के लिए राजनीति नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड को दी गई राशि में कटौती के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला सही है या झारखंड के गरीबों के साथ अन्याय हुआ है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।